श्री राधा रमण विजयते। जीवन और जगत को सुखी और शांत बनाने के लिए मधुरवाणी से अधिक लाभदायक वस्तु और क्या हो सकती है। श्री जी धर्म क्षेत्र श्री बलदेव करुणा सदन उगाला अंबाला परिवार का प्रत्येक सदस्य यही कहता है कि गुरु जी, मैं शब्द, आप अर्थ, आपके बिना मैं व्यर्थ। आज का अमृतवाणी प्रसाद है कि भजन कैसा हो। जय जय श्री राधा रमण, श्री राधा रमणो विजयते। भजन कैसा हो, प्रत्येक जिज्ञासु के मन में यह जिज्ञासा निरंतर चलती रहती है। श्री राधा रमण जी की सेवा, उनकी इच्छा अनुसार बरतना, वह चाहे किसी भी प्रकार से किया जाए, वह भजन है। भजन करने वाले को दो बातें जाननी चाहिए। एक, जो भजन में बाधा देती है, और दूसरी, जो भजन में सहायता देती है। जैसे बुखार एवं जुकाम होने पर किसी को एक महात्मा ने कहा कि 7 पत्ती तुलसी, 7 काली मिर्च आदि आदि घोट कर उबाल कर पी लेना। वह समझ नहीं पाया, घोट कर तो पी गया पर उबाला नहीं उससे जुकाम बुखार और बढ़ गया। इसलिए दोनों को जानना जरूरी है। भजन में आत्मीयता होनी चाहिए। जैसे यदि कोई घर पर आए और यदि हम केवल ऊपर से ही कह दें कि चाय पी लीजिए, तो क्या वह चाय पिएगा? यदि हम आत्मीयता से यही बात कहेंगे तो उसका मन ना होने पर भी वह चाय पी लेगा या हमारी बात रख लेगा। जैसे मेहमान घर आए तो वह हमारी आंखों से ही समझ जाएगा कि हमारा उसके प्रति क्या भाव है। उसका स्वागत भले ही हम खाने पीने से ना करें, परंतु यदि नैनों में स्नेह नहीं देखा तो क्या वह रुकेगा? नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है, आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में है। इसी प्रकार भजन में यदि हम आत्मीयता नहीं रखेंगे तो क्या भगवान आएंगे? हमें आत्मीयता रखना जरूरी है। मन हमारा कहाँ है? संसार में तो नहीं है, क्योंकि हमें यह जानना जरूरी है कि हम भजन किसका कर रहे हैं, भगवान का या संसार का। क्योंकि मन जहाँ होगा हम उसका ही भजन कर रहे हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुँ दिसी फिरे, यह तो सुमरण नाही। भजन में केवल भगवान की या उसके प्रेम की कामना के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की कामना नहीं होनी चाहिए। भजन करने से पाप नष्ट होते हैं। एक बार यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी, आंखें बंद करके भगवान के लिए दधि मंथन कर रही हैं। मन में यह विचार है, कहीं मेरे लाला ना उठ जाएं। उठने से पहले मथना है। मुख से भगवान ने जो जो लीला अब तक वृंदावन में की, उनको पद बनाकर गा रही हैं और कर्म भी भगवान के लिए ही कर रही हैं। अर्थात मन वचन कर्म तीनों से भगवान के भजन में लगी हैं। ऐसी लगी हुई है कि अपने शरीर की भी सुधि नहीं है। भगवान जल्दी से उठकर आते हैं और मथानी पकड़कर खड़े हो जाते हैं, मानो कह रहे हो बस अब तुम्हारी साधना पूरी हो गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि भजन में बड़ी शक्ति है। भगवान स्वयं चलकर आपके पास आ जाते हैं जो उनका भजन करते हैं। पर भजन तो यशोदा जी जैसा हो, जो उन्हें जैसे भजता है, हमारे श्री राधा रमण जी भी उन्हें वैसे ही भजते हैं। भगवान को तो बस हमारा भाव ही चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो बस प्रेम ही खाते हैं, प्रेम ही पीते हैं, प्रेम ही लेते हैं, प्रेम ही देते हैं, प्रेम से ही बने हैं। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं,
नागर नंद किशोर। जय जय श्री राधा रमन। अति आभार गुरुजी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।